दूर एक घने जंगल में गांव था। उसे गांव में एक चुड़ैल का साया था, जो भी जंगल को निकलता वैसे मार देती थी। एक दिन दो दोस्त इस जंगल से निकल रहे होते हैं। वो दोनों दोस्त बातें करते करते इस जंगल में बाढ़ निकल जाते हैं, जिसमें उसे चुड़ैल का साया रहता है। मैं दोनों देखते हैं कि एक बाबा उनकी तरफ ही आ रहा होता है कि वो दोनों रुक जाते हैं। तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें इस जंगल के बारे में पता भी है? क्या नहीं इस जंगल में चुड़ैल का साया है? जो भी जंगल को निकलता है वो उसे मार देती है। बाबा जी, हमें तो भूतों से डर भी नहीं लगता है। क्या आपको डर लगता है? हमने तो कभी भूत को देखा भी नहीं है। आप कैसे विश्वास करते हो भूतों पर? हम नहीं कर। बेटा, मैं तो तुम्हें समझा रहा था। तुम्हारी मर्जी, तुम इस जंगल से निकले या ना निकले, तुम्हारी मर्जी है बेटा। मैं तो तुम्हें समझा रहा था। फिर वो दोनों चल देते हैं और बाबा भी चला जाता है। वो दोनों रुककर जंगल में ही बातें करने लगते हैं। तभी वहां पर चुड़ैल आ जाती है। वो उन दोनों की तरफ चल देती है। उनका ध्यान तो बातों में ही है रहता है। वो दोनों चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। वो चुड़ैल बोलते हैं। अरे यार, तो मजा आ जाएगा। तो दो दो शिकार हाथ लगे हैं। अब सभी किसानों को चुड़ैल के बारे में पता लग जाता है। वो बात करते हैं कि क्या तुम्हें पता लगा है कि दो किसान जंगल के रास्ते रात को आ रहे थे कि उन्हें चुड़ैल ने उठा लिया और उन्हें अपने साथ में ले गई। हाँ, मुझे भी तो पता लगा है कि दो किस जंगल के रास्ते आ रहे थे रात को। उन्हें चुड़ैल ने उठा लिया, ले गई है वो, उन्हें मार दिया। फिर वो दोनों बुजुर्ग आदमी गांव की तरफ चले जाते हैं। बहुत दिन हो गए इंसान का मांस नहीं खाया है। मैं आज मुझे गांव में जाकर इंसान का मांस खाऊंगी। इतना ही चुड़ैल मन में सोचकर उड़ जाती है गांव की तरफ। चुड़ैल गांव में पहुंचकर ढूंढने लगते हैं शिकार, और उसे कोई शिकार ही नहीं मिलता। कुछ दूर कुछ देर ढूंढने के बाद में चुड़ैल को शिकार मिल जाता है। चुड़ैल शिकार के पास जाकर उसे अपने साथ में उठा ले जाती है जंगल की तरफ। आज फिर हमारे गांव में एक किसान गायब हो गया है। उसे चुड़ैल उठाकर ले गई है। उसका नाम राजू था। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा और सच्चा किसान था। अब तो इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें। आज ही मुखिया से बात करनी चाहिए। चलो फिर, आओ उसे मुखिया से बात कर कर चुड़ैल का समाधान निकाल है। वो दोनों बुजुर्ग आदमी मुखिया जी के घर पहुंच जाते हैं। बुजुर्ग आदमी मुखिया जी से बोलता है कि मुखिया जी, हमारे गांव में चुड़ैल ने तो बहुत ही ज्यादा हमें परेशान कर दिया है। आप हमें इसका कुछ समाधान निकाल कर दो। मुखिया जी बोलते हैं, मेरे पास एक उपाय है। हमें बाबा जी से मदद लेनी चाहिए। वो इसका कोई ना कोई हल निकाल लेगा। मैं तुरंत ही बाबा जी के पास पहुंच जाता हूं। फिर वो दोनों बुजुर्ग आदमी अपने घर की तरफ चल देते हैं और सरपंच बाबा जी को बुलाने के लिए चल देता है। मुखिया जी फिर बाबा जी की तलाश में गांव बाबा जी की तलाश में निकल जाता है। मुखिया जी को बाबा जी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिल जाता है। बाबा जी, हमारे गांव में एक चुड़ैल ने हमारे गांव के लोगों को मार दिया है। वो चुड़ैल सभी लोगों को करने पर तुली हुई है। मुखिया जी की बात सुनकर बाबा जी बहुत बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है, चलो आओ, अभी से चुड़ैल को मैं मजा चाहता हूँ। चलो मेरे साथ में।
बाबा जी गांव वालों से बोलता है, फिक्र मत करो बच्चों, मैं तुम्हारे साथ में हूं। अब मैं इस चुड़ैल को इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। बाबा की रात होते ही चुड़ैल का इंतजार करने लगता है कि थोड़ी देर बाद ही चुड़ैल गांव में आ जाती है। और बाबा की चुड़ैल से कहता है, ये दोस्त चुड़ैल, तुम क्यों इंसानों को मार रही हो? तुम्हें इंसानों को मारकर क्या मिल रहा है? ये तो बेचारे बहुत ही अच्छे। चुड़ैल बोलते हैं कि मुझे इन इंसानों को मारकर मजा मिलता है। मैं इन्हें अपने स्वार्थ के लिए मर रही हूं और अब मैं तुम्हें भी मारूंगी। बाबा बोलता है, चुड़ैल से बस, अब तुम एक भी इंसान को नहीं मार सकती। मेरे होते हुए अब मैं तुम्हें जल्दी से मार दूंगा और तुम्हें भी शरीर को मुक्ति मिल जाएगी और फिर कभी किसी को भी परेशान नहीं करोगी। बाबा जी चुड़ैल को मारकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। बाबा की चुड़ैल मारकर मुखिया के पास जाता है। उसको कहता है, अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने चुड़ैल को मार दिया है और अब तुम खुशी से रहना। इतना कहकर फिर बाबा चल देता है।